जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन एक मैथ्स की जो प्रॉब्लम वायरल हो रही है, जो एक पजल है, उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, ये जो पजल है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं साथियों, इसके अंदर आपको बहुत तरीके से इसको सॉल्व करने का अपन प्रयास कर रहे हैं कि कभी कोई कौन सा तरीका लगा रहा है, कभी कोई कौन सा तरीका लगा रहा है, कभी किसी तरीके से क्या आंसर आ रहा है, कभी किस तरीके से क्या आंसर आ रहा है। तो आज अपन ये देखना चाह रहे हैं साथियों कि कौन सा तरीका राइट है और कैसा हमें करना चाहिए, बोर्ड मास क्या कहता है और पहले क्या होता था और जो आप लोग कर रहे हो वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। तो देखिए साथियों, अपन सीधा सवाल के ऊपर आते हैं। जो पजल है, जो अपने मैथ्स की जो प्रॉब्लम है, जो बोर्ड मास से रिलेटेड है, उसको अपन आज सोल्व करते हैं, उसको अपन इजी बनाने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए साथियों, जो आपके पास प्रॉब्लम है वो इस प्रकार है कि 6 डिवाइड 2 और ये आपके पास है 1 प्लस 2। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है साथियों, इसको आपको जो सोल्व कर रहे हो तो यहाँ देखना, मैंने भी इसको बहुत सारों को इस चीज को शेयर किया और उनसे जाना मैंने कि एक्चुअल में क्या है। तो सबका अलग अलग है, इसके अंदर राय अलग अलग मत है कि इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ और अपन देखते हैं कि कौन सा इसमें राइट होगा और कौन सा इसमें रॉन्ग होगा। तो यहाँ देखिए अपन इसको किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं साथियों। तो मैं सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ। अब मेरे सामने क्या क्या चीजें आई, मैंने क्या क्या किया, वो सारी बातें मैं रख रहा हूँ और कौन सा तरीका सही होगा वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। अब इसको सबसे पहले मैं ऐसे सोल्व करना चाह रहा हूँ कि 6 डिवाइड 2 और देखिए बोर्ड मास का नियम चला रहे हैं अपन। बोर्ड मास क्या चला रहे हैं? बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास का नियम कहता है आप ब्रैकेट को सोल्व करो। ये मैंने ब्रैकेट को सोल्व किया तो देखना ये आएगा 1 प्लस 2 कितना होता है, तो ये आ जाएगा आपके सामने 3 आ जाएगा। फिर अपने दिमाग में आया कि 6 डिवाइड और ये हो जाएगा 2 तिये 6 और 6 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो कुछ ऐसा भी अपने दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है। और बात करते हैं सेकंड पैटर्न की, तो कुछ लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि 6 डिवाइड 2 यानी जो आपके सामने ये प्रॉब्लम दे रखी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 6 तो ये ठीक है और इस डिवाइड को आप ऐसे भाग लिख सकते हो। तो मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बटा में इसको ऐसा कैसा लिख दो ना सर, ये आ जाएगा 2 1 प्लस 2। तो यहां देखिए, अब मैं इस 2 से अगर इसको काटू 6 को तो कितनी बार कटेगा? 3। और ये नीचे जुड़ रहा है तो देखो ये आ जाएगा 3 बटे 3 यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहां देखिए, इस वाले तरीके से भी आंसर 1 आ रहा है, इस वाले तरीके से भी 1 आंसर आ रहा है। अब एक और तरीका जो उसको भी देखते हैं, तीसरा तरीका है। उस तीसरे तरीकों को देखिए, यहां पर क्या हो रहा है साथियों कि ये आपके सामने है 6। अब मेरी बात सुनना, अब ये डिवाइड को ऐसा कैसा रखो, बोर्ड मास के एक्चुअल अपन जो जो रूल है उसके ऊपर चलते हैं। बोर्ड मास का रूल कहता है साथियों, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो ये अपन लिया ये 2 और ये 1 प्लस 2 कितना होगा साथियों? 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये आपके सामने 2 कोष्टक 3 और हमें पता कोष्टक के बाहर कोई संख्या, इसका मतलब वो गुणा हो रही है। तो इसको अपन लिखेंगे 6 डिवाइड 2 इंटू 3। अब आप आइए बोर्ड मास के रूल पर, ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। ब्रैकेट के बाद आपको किस ऑर्डर में चलना है? ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले डिवाइड यानी भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है और फिर आपको सबस्ट्रैक्ट यानी ये घटाना है। क्या करना है? घटाना, मल्टीप्लाई। और यहां पर आता है एडिशन, फिर आता है सबसेक्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर किस ऑर्डर में चलना है? देखिए, आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद में आपको एडिशन जोड़ करना है और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? बाकी करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन भाग करेंगे तो 2 का भाग अपन 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 और फिर इंटू 3 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार अपने पास ये जो प्रॉब्लम है, इसके 3 तरह से सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं कि अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि सर भाग को इसको बटा के रूप में लिख दो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा साथियों ये वाला, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये जो नियम है वो अपनी मॉडर्न मैथ्स के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? मॉडर्न मैथ्स यानी बोर्ड मास के नियम को क्या कर रहा है? पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। और ये जो सिस्टम है साथियों, ये अपने है, बात करते हैं 1917 से पहले के जो मैथ्स के अंदर चलता था उसके अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? उसके अकॉर्डिंग है। और मॉडर्न मैथ्स के अंदर जो बोर्ड मास का रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो 9 होगा। कैसे होगा? तो अपन ने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, तो ब्रैकेट को सोल्व किया तो 3 आया
और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, डिवाइड सोल्व करना है। तो आप 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार, 3 बार, और इंटू 3 चलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर समझ चुके हैं साथियों, ये पजल है, ये जो आपके साथ में जो मैथ्स प्रॉब्लम है, अपन इसको अच्छे से समझ गए बोर्ड मास के नियम से। तो ये दोनों रास्ते अपने पास साथियों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अपन इस वे में इसका आंसर नहीं दे सकते। राइट वे कौन सा होगा, ये आपको सामने अच्छे से दिख गया होगा। इसी से मिलता जुलता साथियों एक और सवाल मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, इसको अच्छे से थिंक कर लेना। यहां पर सिंपल बोर्ड मास का नियम फॉलो हो रहा है, इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। तो ठीक है साथी, इसके साथ ही मैं आपको एक इससे मिलता जुलता एक और सवाल कराता हूं, उसको देखिएगा, वो भी इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखिए साथियों, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, सेम उसका फोटो कॉपी पेस्ट सवाल है, उसको देखिए क्या है साथियों। तो यहां पर आप सबसे पहले अब बोर्ड मास के नियम को फॉलो करेंगे अपन। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। तो 8 ये डिवाइड 2 और 1 + 3 कितना होता है साथियों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब मेरी बात सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 2 × 4। हमें सबसे पहले किस ऑर्डर में चलना है, तो सबसे पहले डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड को करो, 2 से 8 कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो यह आ जाएगा 4 × 4, यानी फाइनल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बाकी करने में तो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। 3 ने कितना हुआ, 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 8 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, एक आंसर भी आ सकता है। या फिर कोई ऐसे भी बोल सकता है कि सर भाग है तो 8 और भाग को ऐसे लिख दो सर, और फिर बाद में 2 और 1 + 3 कर दो, ये भी हो सकता है। 2 से इसे काटो, कितनी बार कटा, 4, और अपन ये 4 और 3 एक कितना देगा, 4 काटेंगे तो 1 है। वो सारे साथियों क्या रॉन्ग है, राइट क्या है वो आपके सामने मैंने बता दिया। राइट है बोर्ड मास का नियम। मॉडर्न मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो आपको यही आंसर मिलेगा, चाहे आप लैपटॉप में करो, कंप्यूटर में करो, कैलकुलेटर में करो, कहीं पर भी जाकर के सवाल को करो, गूगल पे जाकर के करो, आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप अदर चीज उसके अंदर लगाओगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप अच्छे से यहाँ पर समझ चुके हो। अब मैं रिलेटेड 1-2 सवाल और करा देता हूं, ताकि ये चीज आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको कोई सा भी सवाल दे दिया जाएगा तो आपको गुमराह नहीं किया जा सकता है किसी भी वे के अंदर। अब बात करते हैं अपन आगे के और उन सवालों पर जो और भी शानदार है। तो देखिए साथियों, आपके सामने एक और मैं मैथ्स पजल लेकर के आया हूं। इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले अपन बोर्ड मास के रूल पे चलते हैं। बोर्ड मास का नियम कहता है आप ब्रैकेट को सोल्व करो, कोष्टक को सोल्व करो। तो बाकी प्रोग्राम सारा ऐसा का ऐसा, 15 भाजक 5 ऐसा का ऐसा। अब बात करते हैं कोष्टक की, और इंटू 5 ऐसा का ऐसा। कोष्टक को सोल्व करते हैं। अब कोष्टक में भी अपने पास क्या चलेगा, बोर्ड मास का नियम चलेगा। कि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आप देखिए कि सबसे पहले जोड़ होती, फिर क्या होता है, बाकी होता है। तो यहां पर देखिए आपको जोड़ करनी है, ये करना है। तो आप बताओ, -6 और +3, -6 और +3 कितना होता है, -3 होता है। तो ये हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, -6 और +3 कितना होता है, तो आ जाएगा -3। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 - 3। अब इसको आगे बढ़ो, तो ये आ जाएगा 15 भाजक 5। 8 में से 3 घटो, कितना आ जाएगा साथियों, तो ये आ जाएगा 5, और इंटू कितना चल रहा है, 5। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ये ब्रैकेट के हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ है कि यहां पर ये इनटू में चल रहा है। यानी इसको थोड़ा मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि 5 × 5 × 5। अब बोर्ड मास का नियम कहता है कि आपको सबसे पहले भाग को सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 का भाग दो 15 में, कितनी बार जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा 3। फिर बचा कि आपके पास 5 × 5। अब देखो 3 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 15। 15 को 5 से गुणा कितना करो, आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो ये जो आपके सामने मैथ्स प्रॉब्लम है, इसका आंसर क्या आने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 75। किस वे में आया है, किस तरह से अपन ने किया है, सिंपली अपन ने बोर्ड मास के नियम को फॉलो किया है और अपन आंसर को लेकर के आए हैं। साथियों एक और सवाल मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। साथियों एक और अपन नए सवाल की बात करते हैं जो इस प्रकार से है। हमें इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले साथियों अपन चलेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट यहां पर है नहीं, तो अब अपन चलेंगे इसके बाद किस पर, डिवाइड के ऊपर, यानी भाग के ऊपर चलेंगे। तो भाग आपको यहां दिख रहा है साथियों, इसको अपन सोल्व करते हैं। यहां पर देखना, जब भी भाग आपके बटा यानी अपॉन वाली संख्या की फॉर्मेट में दिखता है, तो उस भाग को आप सबसे पहले गुणा में ले जाओ। गुणा में कैसे ले जाओगे, तो यहां देखना 9 - 3 ऐसा का ऐसा, भाग को
भाग को लेके जब आप गुणा में, उसके लिए अगली वाली जो संख्या होती है उसको आप पलट दो। ये 1/3 है तो अब हो जाएगा 3/1, और 3/1 में आपको बटा 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हर संख्या के बटा में 1 चलता है। फिर आपके पास क्या चल रहा है, प्लस का 5 चल रहा है। अब यहां पर आ जाइए आप, अब आपको क्या करना है, इनटू करना है, क्योंकि भाग खत्म हो गया, भाग के बाद किसका नंबर आ गया, गुणा का, क्योंकि भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद बाकी, तो यहां इसका गुणा कर लो तो यह आ जाएगा 9, और 3 × 3 कितना होता है, तो यह आ जाएगा -9 और यह आ जाएगा प्लस का 5। अब इसको देखो सोल्व करने के दो तरीके यहां पर, चाहे तो आप 9 - 9 कर लो, कितना जाएगा 0, और आपके पास कितना जाएगा 5, या फिर आप चाहो कि भाई हम तो जोड़ के हिसाब से, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जोड़ और बाकी इन दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी रहती है, सेम प्रायिकता रहती है। आप किसको सोल्व पहले करोगे, आप उसको पहले सोल्व करोगे जो आपको लेफ्ट साइड में पहले मिल रहा है। आगे बात सुने, या माइनस आपको पहले मिला तो आप माइनस को पहले सोल्व कर सकते हो, लेकिन बोर्डमास का रूल कहता है कि आपको सबसे पहले एडिशन यानी जोड़ सोल्व करनी है, उसके बाद आपको बाकी सोल्व करनी है। लेकिन आप यहां पर जोड़ और बाकी के अंदर मैं बता रहा हूं कि आप लेफ्ट टू राइट चलिए, आपको जो पहले मिल रहा है उसको आप सोल्व कर दो। देखिए आपको पहले माइनस मिला ना, अब माइनस को सोल्व कर दो, 9 - 9 कितना होगा 0, और प्लस 5 करेंगे तो 5 आएगा। आप ऐसा सोल्व नहीं करो, इसको करो तो भी देख लो, माइनस का 9 और प्लस का 5 कितना होता है, -4, तो 9 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल गया साथियों, तो यहाँ पर 5 आंसर मिल गया। तो इस प्रकार अपन जो मैथ्स की बोर्ड मार्क्स के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान वे के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सवाल है जो यहाँ पर क्लास में समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए तो आप इस क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स के रिगार्डिंग जो शानदार शानदार कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, और क्लास अच्छी लगती है तो इनको आप शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ इनको जो इन चीजों से इंटरेस्टेड है, जो इन चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपन और शानदार जानदार टॉपिक के साथ जो मैथ्स के रिगार्डिंग होगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझें और इनको अच्छे से नोट करें। जय हिंद।